महाराष्ट्र की सह्याद्री में बहुत सारे ट्रैक्स के नाम सुने होंगे आपने, पर सबसे डिफिकल्ट है कौन सा? कोई बोलेगा हरिश्चंद्रगढ़ तो कोई बोलेगा कलसुबाई, लेकिन जो लोग जानते हैं वो सीधा बोलते हैं AMK। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड चैलेंजिंग ट्रैक्स इन महाराष्ट्र सह्याद्री रीजन, अलंग मदन कोलंग, situated at an altitude of 4,000 to 5,000 feet। 3 फोर्ट्स, एक रेंज, चैलेंजेस एंड एडवेंचर से भरा। ये ट्रैक हाइट की वजह से टफ नहीं है, ये टफ है क्योंकि यहाँ 1 फुट चढ़ने के बाद पानी ख़त्म नहीं होती। आपको डिसेंड करना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है, फिर से क्लाइंब। मराठा पीरियड में AMK जैसे फोर्ट्स सर्वेलेंस और मूवमेंट कंट्रोल के लिए यूज़ होते थे। ये फोर्ट्स बल्कि वॉच टावर्स और डिफेंसिव आउटपोस्ट भी थे। एनिमी की मूवमेंट्स दूर से ही दिख जाती थी इन फोर्ट्स से, क्योंकि ये फोर्ट्स बहुत ऊंची जगह पे हैं। आप सोचोगे कि यहाँ पे आने के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्लाइंब क्यों करना है? आंसर सिंपल है, सिक्योरिटी। जितना टफ क्लाइंब होगा उतना एनिमी के लिए अटैक करना मुश्किल। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि कम सोल्जर्स में भी ये फोर्ट्स डिफेंड हो सकते हैं। AMK का रॉक पैच आज ट्रैकर्स को टफ लगता है। इमेजिन करो उस टाइम पे एनिमी को कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी क्लाइंब करने में। यहाँ तक पहुँचना ही एक प्रोटेक्शन था। एनिमी अगर आता भी तो पहुँचते पहुँचते ही थक जाता। AMK आज भी वही करता है, यह आपको टेस्ट करता है। और इसी टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने स्टार्ट किया अपना रूट मलंगगढ़ से, फिर अलंगगढ़ जहाँ रात बिताई, और अगले दिन सुबह अलंग से डिसेंड करके कोलंगगढ़। ये ट्रैक सिर्फ एक दिन का नहीं है, 2 दिन एंड एक नाइट का है, जो एडवेंचर से भरा हुआ है। क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र में से एक है, और यहाँ पे रैपलिंग एंड रोप क्लाइंबिंग करके टॉप पे जाना होता है। इस ट्रैक को हमने एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ किया। ट्रैक ग्रुप की कॉस्ट एंड डिटेल्स मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो जर्नी शुरू होती है CST रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हमने पकड़ी 9:32 की कासारा लोकल। ट्रेन ने हमें पहुँचाया रात के 1 बजे कासारा। ट्रैक यूजुअली अंबेवाड़ी गांव से स्टार्ट होता है। वहाँ से ट्रैक लीडर के साथ जीप रेडी थी अंबेवाड़ी बेस विलेज के लिए। यहाँ से आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा बेस विलेज पहुँचने में। वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट किया एंड देन अर्ली मॉर्निंग उठे, फ्रेश हुए एंड नाश्ता किया। देन अपना हार्नेस लिया एंड 6 बजे ट्रैक स्टार्ट किया। शुरू के 1-1.5 घंटा का रास्ता नॉर्मल है, मिट्टी का ट्रेल, थोड़ा जंगल एरिया, हल्की चढ़ाई। इससे बॉडी वार्म अप हो जाती है। कुछ जगह ऐसा लगता है यहाँ से आगे रास्ता भी है क्या? फिर गाइड बोलता है हाँ यहीं से जाना है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वेव्स खुलने लगते हैं। थोड़ा रुकते, पानी पीते, फिर चलते। यहाँ से रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट अलंगगढ़ एंड राइट साइड मदनगढ़। और राइट जाके आप थोड़ा और आगे जाओगे तो रास्ता फिर से डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। अगेन लेफ्ट में कुलंगगढ़ एंड स्ट्रेट जाओगे तो मदनगढ़। हमें जाना है मदनगढ़ पहले, तो हमने पहला राइट लिया एंड देन स्ट्रेट मलंगगढ़ की तरफ। ये नैरो सा रास्ता दिख रहा है, वही अलंग एंड मदन को कनेक्ट करता है। यहाँ आके रास्ता हो जाता है ख़त्म, और अभी हमें ऊपर जाना है रैपलिंग करके। रैपलिंग ऐसे टफ दिखती है, बट प्रॉपरली लेग प्लेस करके रॉक्स पे और बॉडी बैलेंस से आप आराम से ऊपर जा सकते हो। रोप से क्लाइंब करते वक्त पेशेंस और बैलेंस दोनों इम्पॉर्टेंट है। रैपलिंग के बाद अगेन आता है स्टिप क्लाइंब एंड ट्रैवर्स वेज। और फाइनली 11 बजे हम पहुंच गए मदनगढ़। यह है टॉप का व्यू मदनगढ़ से। मदन का टॉप छोटा है, लिमिटेड जगह, 360 डिग्री व्यू। यहाँ से तीनों फोर्ट्स क्लियरली दिखते हैं। सह्याद्री की एंडलेस रेंजेस हॉरिजॉन तक दिखाई देती है। क्योंकि वीकेंड्स पे ज़्यादा क्राउड होता है, यहाँ पे स्टे को यहाँ के लोग डिवाइड कर देते हैं। कुछ रहेंगे मदनगढ़ पे और कुछ अलंगगढ़ पे, ताकि ओवर क्राउडिंग कंजेशन ना हो एक ही जगह पे। यही प्लेस है जहाँ पे रात को टेंट लगाए जाएंगे मदनगढ़ पे। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, व्यूज को एंजॉय किया एंड देन अगेन मदनगढ़ से डिसेंट। मदनगढ़ से नीचे आते आते 2 बज गए। लंच यहाँ पे ही रेडी था, कड़ी चावल, सिंपल लेकिन उस वक्त के लिए परफेक्ट। खाना खाया एंड थोड़ा रेस्ट किया।
नेक्स्ट था अभी अलंगड़। पहले रोप क्लाइंबिंग, फिर लॉन्ग रैपलिंग सेक्शन ऑफ अबाउट 70 to 80 फीट वर्टिकल रॉक पर, फुल ऑन एड्रेनालाइन। रोप क्लाइंबिंग में आप किसी रोप से बंधे नहीं होते जैसे रैपलिंग में होते हैं, इसीलिए यह फोकस और स्ट्रेंथ और इम्पोर्टेंट होता है। धीरे धीरे स्टेप जमाते हुए ऊपर चढ़े। अभी है रैपलिंग और टॉप पे जाने के लिए। फिर हार्नेस लगाया, नॉट सिक्योर की और रैपलिंग स्टार्ट। यहाँ पे 2 रस्सी है, एक नॉट वाली एक बिना नॉट वाली। बिना नॉट वाली रस्सी से जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपके हाथ स्लिप होते हैं उस पर। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नॉट वाली रस्सी से ही ऊपर जाएं क्योंकि वो आसान है कंपेयर टू प्लेन वाली। मैं गलती से प्लेन वाली पे चले गया, डिफ़िकल्ट था पर धीरे धीरे चढ़ ही गया ऊपर, हाथ लाल एकदम। ट्रैक में एड्रेनालाइन का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर फाइनल स्टीप स्टेयर्स और फाइनली अलंगड़ टॉप। यह है टॉप का व्यू। अलंगड़ का टॉप काफ़ी बड़ा और फ्लैट है। वो सामने ही हम अपना टेंट लगाने वाले हैं। वो सामने एक छोटा सा केव है एंड उसके ऊपर और भी रास्ता है टॉप पे जाने का। अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और यहाँ लाइट के नाम पे मेरे पास सिर्फ थी मोबाइल की टॉर्च, जिसकी बैटरी ऑलरेडी कम थी। यहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं जिसमें से पानी लेके खाना बनाते हैं यहाँ पे। सनसेट का व्यू यहाँ से नेक्स्ट लेवल का दिखता है। सामने मदन सीधा खड़ा दिखता है और नीचे डीप वैलीज। विंड्स तेज चलती है और पूरा एनवायरनमेंट वाइल्ड फील होता है। अभी यहाँ बैठे एंड सनसेट एंजॉय किया। टेंट हमने लगा दिया है यहीं पे। अभी रात हो चुकी है और हर जगह अंधेरा है। लोग टॉर्च यूज करके चल रहे हैं। यहाँ हमारा खाना तैयार हो रहा है, वेज पुलाव एंड कड़ी। हवा काफ़ी तेज और ठंडी है तो ब्लैंकेट्स लेके आना मत भूलना, नहीं तो रात को हालत और ख़राब हो जाएगी आपकी। खाना खाया एंड देन बॉनफायर एंड फिर चले गए टेंट की तरफ और सो गए। सुबह जल्दी 5 बजे उठे, अभी भी अंधेरा है। टॉयलेट्स का यहाँ इशू है सो अकॉर्डिंगली प्लान करना। बेस्ट ऑप्शन है रात के अंधेरे में काम कर लो क्योंकि ये प्लेस पूरा ओपन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उजाले में। अभी नाश्ते में मैगी रेडी हो रही है। मैगी खाई एंड देन चल पड़े और ऊपर की तरफ अलंगड़ से। यहाँ पे एक केव टाइप है एंड यहाँ भी और भी पॉन्ड्स है छोटे छोटे। जैसे जैसे टॉप पे जा रहे थे व्यू और अच्छे दिख रहे थे। लोगों ने अलंगड़ से डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया था। हमने भी अपना हार्नेस डाला एंड देन अलंगड़ से डिसेंड किया। वापस वही रैपलिंग एंड रोप क्लाइंबिंग करके नीचे आ गए। अभी बाकी है वन लास्ट फोर्ट, कुलंगड़। कुलंगड़ के पाथ काफ़ी नैरो है, जिगजैग ट्रायल्स। यहाँ रोप सेक्शन नहीं है लेकिन स्टीप 2 से 3 फुट के स्टेयर्स हैं। कुलंगड़ दूसरे दोनों फोर्ट से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ जाना और आने का रास्ता दोनों डिफरेंट है। चलते चलते पता चला क्यों इसे सेकंड डे पर रखा गया है। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल समझ आ गई। दूसरा दिन था तो पानी भी ख़त्म हो गया था। पूरा दिन धूप में 4 से 5 घंटे का ट्रैक करके फाइनली हम कुलंगड़ पहुँचे। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉन्ड्स हैं एज़ कम्पेयर्स टू दूसरे दोनों फोर्ट्स। पहले तो पानी पिया एंड देन थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ पे टॉप व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ से मदनगढ़ और अलंगड़ दोनों ही दिखते हैं। थोड़ी देर फोर्ट एक्सप्लोर किया देन फिर से डिसेंट। कुलंगड़ से नीचे आने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। लॉन्ग स्टेप्स, स्टीप मिट्टी के सेक्शंस और जंगल ट्रेल्स। नीचे उतरे और यहाँ जीप पहले से ही खड़ी थी। फिर से बेस विलेज गए एंड लंच जो कि वहाँ पे रेडी था वो किया। जर्नी यही हो जाती है ख़त्म और अब चलते हैं वापस रिटर्न कासारा स्टेशन की तरफ। ये ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग भी था। जो भी टेकिंग व्यूज आपको मिलते हैं आपको हर फोर्ट के टॉप से, वो अलग ही है। ये ट्रैक मानसून के टाइम क्लोज रहता है
स्लीपरी पाथ्स एंड स्नेक्स के कारण। अराउंड अक्टूबर से ये ट्रैक वापस स्टार्ट होता है। हमने ये ट्रैक एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ किया था। कॉस्ट थी 2100 रुपीज़, कासारा से पिकअप एंड ड्रॉप के साथ। मील्स इंक्लूडेड थे, टेंट, हार्नेस, सेफ्टी गियर सब इंक्लूडेड। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है ट्रैक कंप्लीशन का। अलंग, मदनगढ़ और कुलंगगढ़ का पाथ सिंपल ट्रैकिंग ट्रेल नहीं है, ये एक फुल एडवेंचर जर्नी है। स्टेप क्लाइम्स, रोप पैचेस, नैरो रिजेस और वाइड प्लेटूज के साथ। तो ये था हमारा AMK का सफ़र, काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी मेमोरेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।